अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंतहाई सिंपल और आसान और बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक है। जनरल जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं खास तौर पे उनके लिए है कि क्योंकि बेसिक एंट्रीज कैसे बनती है उनको मालूम होना चाहिए। हम बेसिक एंट्रीज आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो हम चले स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक एंट्रीज इजीली। देखिए, कभी भी आपको एंट्रीज बनानी होती है तो उसके लिए चार बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले रिमाइंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो हम अभी भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट होते क्या है। आइडेंटिफाई द अकाउंट। जब रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हमें आ गए, हम समझ गए कि डेबिट क्रेडिट किस बेस पे होता है, तो हम आइडेंटिफाई द अकाउंट करेंगे। उसके बाद अकाउंट जैसे कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है, हमारे अकाउंट कहलाते हैं। उसके बाद हम करेंगे आइडेंटिफाई द हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट क्या होता है? जैसे हमारे 5 हेड ऑफ अकाउंट होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसका हम देखेंगे एनालाइज द इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की बुनियाद पर करते हैं। चले अब हम रूल्स ऑफ रिमाइंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास 5 हेड ऑफ अकाउंट होते हैं। इसके अंदर हमारे सब अकाउंट्स होते हैं जो हमने भी पिछली स्लाइड में देखा। हेड ऑफ अकाउंट होते हैं हमारे पास एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू या इनकम और कैपिटल। अच्छा, इनके लिए ये चीज याद रखें, एसेट और एक्सपेंस जो होते हैं हमारे, जब भी इनमें इंक्रीज होता है, इनमें इजाफा होता है, जैसे एसेट खरीदा उसमें इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस खर्चा किया उसमें इजाफा हुआ, तो हम उनको डेबिट करते हैं। और जैसे एसेट में कमी होती है उसको क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस में कमी को भी हम क्रेडिट करते हैं। इसकी हम आगे एग्जाम्पल भी कर लेंगे। इसमें लाइबिलिटी, रेवेन्यू और इनकम, ये 3 हेड ऐसे होते हैं जिसमें जब भी इजाफा होता है, जैसे हमारी कोई भी इनकम हुई, हमारी कोई भी लाइबिलिटी हुई, हमने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, और जब इनमें कमी होती है तो हम उनको डेबिट करते हैं। सिंपल ये रूल याद रखिएगा। इसे कहते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसकी बेसिस हमारी सारी जनरल एंट्रीज बनती हैं और आगे अकाउंटिंग हमारी चलती है। और ये 5 हेड ऑफ अकाउंट जो होते हैं, यही मेन हेड ऑफ अकाउंट होते हैं जिनके बेसिस पे हमारी अकाउंटिंग आगे चलती है। देखें, अब देखें, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड इन 1 लाख कैश इन बिजनेस। अब हम इसमें देखेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टेड। इन्वेस्ट किया है तो ये हमारा कैपिटल से ताल्लुक रखता है। और क्या इन्वेस्ट किया? कैश। कैश हमारा एसेट से ताल्लुक रखता है, जिसे हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ा कि एसिड अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। जब बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया तो एसिड हमारा इंक्रीज हुआ, कैश हमारा इंक्रीज हुआ, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। और इससे हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ा था कैपिटल जब हमारा इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। इससे हमारा कैपिटल बिजनेस में बढ़ गया, और जब हमारा कैपिटल बिजनेस में बढ़ गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज बन गई। बिल्कुल आसान है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को सोचें, हेड ऑफ अकाउंट को सोचें और सब अकाउंट को सोचें, जनरल एंट्रीज बनाना बहुत आसान हो जाता है। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब हम चलते हैं दूसरी एंट्री की जानिब। मिस्टर एक्स परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब देखिए, मर्चेंडाइज हमने परचेज की हमने परचेज हमारे डेबिट हो गई 10,000 थे। जब हमने कैश उसके अगेंस्ट दिया, कैश हमारा एसेट था, एसेट हमारा गया। जब एसेट हमारा गया, कैश हमारा गया, तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को देखें तो हम, जब कैश हमारा एसेट जाता है तो डिक्रीज हो जाता है, जब डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो हमारा कैश क्रेडिट हो गया। ये भी एक सिंपल एंट्री है, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, परचेज मर्चेंडाइज और कैश। अब हम अगली एंट्री पे जाते हैं। देखें, हमने मर्चेंडाइज तो परचेज की मगर कैश में नहीं की, मगर हमने अकाउंट पेबल पे की। अकाउंट पेबल ऑन क्रेडिट कहते हैं उधार को। हमने उधार पे कोई भी चीज परचेज की। जब उधार पे हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो हमारी लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमें बाद में पे करनी होती है। और लायबिलिटी हमारी हमेशा, आप देखें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में जाए, लाइबिलिटी हमारी जब भी इजाफा होता है क्रेडिट हो जाती है। जब लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है तो हम लाइबिलिटी में इजाफा कहते हैं। और जब अकाउंट पेबल, हमने किसी उधार पे चीज खरीदी तो हमारा उधार बढ़ गया ना। पहले अगर हमारा 5,000 उधार था, हमारा 10,000 उधार हो गया, तो जब हमारा उधार बढ़ गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो अकाउंट पेबल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, ये एक सिंपल एंट्री होती है इसकी। इसका सेल्स। देखें, हमने कोई भी मर्चेंडाइज सेल्स की, मर्चेंडाइज हमारे नॉर्मल इन्वेंट्री होती है, हमने उसको सेल्स किया। जब हमने किसी चीज को सेल्स किया तो हमारे पास पैसे आए, कैश। जब हमारे पास कैश आया तो कैश हमारा एसेट था, जिसे हमने पहले पढ़ा कि कैश में जब इजाफा होता है तो वो हमारा डेबिट हो जाता है। तो वो 20,000 से डेबिट हो गया। इसका सेल्स। सेल्स हमारी होती है इनकम। और जैसा कि हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में देखा कि, और हम सेल्स जब भी इनकम में इजाफा होता है तो हमारी वो क्रेडिट होती है। 20,000 डेबिट कैश और 20,000 सेल्स क्रेडिट। तो ये हमारी एंट्री बन गई सिंपल। एक और इससे हम सेल्स को देखेंगे, हमने सेल्स की मगर अकाउंट रिसीवेबल भी की। अभी देखें, मिस्टर एक्स सेल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, उधार पर सेल की, हमने अभी पैसे नहीं लिए, हमने पैसे फ्यूचर में लेने हैं। जो हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं वो हमारा एसेट है, और वो एसेट अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। और हमने वैसे ही देखा, हमने पढ़ा कि अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, और एसेट में जब भी इजाफा होता है तो हमारा डेबिट होता है। इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमारी एक आसान एंट्रीज बन गई। इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है, आगे जाके हम थोड़ी मुश्किल एंट्रीज करेंगे, तो अभी हम सिंपल एंट्रीज को देख लें। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दें।
स्पेशली फॉर बी कॉम आई कॉम स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।